तो दोस्तों अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं ना उसे सुनकर आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा और यकीन मानिए आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कारण इसका ये है कि इस खबर के आने से हमारे देश को फायदा तो होगा ही, हमारे देश को फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। इसके अलावा हम सभी आम जनता को भी थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज भारत ने इस खबर के जरिए ये साबित कर दिखाया है कि कोई काम असंभव नहीं है। आसमान में भी हम सुराख कर सकते हैं, बस एक पत्थर तबीयत से उछालना होता है उसके लिए। और आज भारत ने वही करके दिखा दिया है। रूस पिछले 2 महीनों से भारत के सामने अड़ा हुआ था, मजबूती से डटा हुआ था। रूस की जो रणनीति थी वो भी पुख्ता थी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उसके बावजूद भारत ने 2 महीनों के बाद आज रूस को मजबूर कर दिया है भारत की शरण में आने में और साथ ही भारत की शर्तों को मानने पे। दरअसल पूरा मामला विस्तार से कुछ ऐसे है कि मैंने आपको 2 महीने पहले खबर दी थी। खबर ये थी कि रूस ने भारत को कच्चे तेल पर जो डिस्काउंट था, जो पहले वो 30% तक दिया करता था, उसे घटाते घटाते 4% कर दिया था और ये कहा था कि अब हम भारत को कोई भी डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। अब उस समय भारत ने रूस को समझाया भी कि भाई देखो, हम आपसे कच्चा तेल ही इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप हमें डिस्काउंट देते हो, वरना आपसे कच्चा तेल खरीदने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता। हम तो हमेशा से ही अरब देशों से कच्चा तेल खरीदते आए हैं। लेकिन रूस को ये लग रहा था कि भारत अब हम पर निर्भर हो चुका है, तेल तो इन्हें हमसे ही लेना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, भारत को मजबूर करने के लिए इन्होंने पुख्ता रणनीति भी तैयार करी। क्या रणनीति? इन्हें पता था कि हम डिस्काउंट खत्म करेंगे, भारत कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा तो कहीं ना कहीं से तो लेगा ही, इसलिए भारत जाएगा अरब देशों के पास। इसीलिए रूस ने सऊदी अरेबिया और उसके साथी देशों के साथ एक ऑयल डील कर ली, जिसके तहत सऊदी अरेबिया और रूस ने कच्चे तेल की प्रोडक्शन में कटौती करनी शुरू कर दी थी पिछले महीने से ही, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल और कम उपलब्ध होने लगा। और इससे असर यह पड़ा कि भारत के पास तेल खरीदने के ऑप्शन और कम हो गए। मतलब कि जो ग्राहक है उसके लिए दुकानें ही कम कर दी रूस और सऊदी अरेबिया ने मिलकर। अब इन दोनों देशों को लग ये रहा था कि भारत अब टूटेगा, अब तो झुकेगा, अब तो हमारे पास आएगा ही आएगा। लेकिन इन दोनों देशों को क्या पता था कि भारत इनका उस्ताद है, हम ऐसी रणनीति बिछाएंगे कि दोनों खुद हमारे पास आएंगे। और ऐसा ही हुआ। भारत ने क्या किया कि हम अरब देशों के पास गए नहीं। हमने जो और अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे, जैसे कि हमने अमेरिका से थोड़ा सा तेल खरीदना शुरू कर दिया, हमने इसके अलावा अफ्रीकी देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया, इसके अलावा हमने इराक से भी थोड़ा और ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। ओवरऑल हमने बस ये किया कि हमने सबसे तेल ज़्यादा खरीदा सिवाय सऊदी और रूस से। इसका असर क्या हुआ? सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया का जो कच्चे तेल का प्रॉफिट था वो 40% तक डूब गया। और आप जानते ही हैं कि सऊदी की सारी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर टिकी हुई है, जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था भी डूबने लगी। और बात सिर्फ सऊदी की नहीं, दूसरी तरफ रूस को भी देख लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस का पिछले महीने इतना कम तेल बिका है कि 7 महीनों का रिकॉर्ड टूट चुका है और जबरदस्त गिरावट आई है कच्चे तेल के प्रॉफिट में, जिससे कि रूस के पूरे फाइनेंस हिल चुके हैं। और रूस का ऐसा गणित बिगड़ा है कि संभाले नहीं संभल रहा। एक तरफ युद्ध जारी है जिसमें अरबों डॉलर फूक रहे हैं, दूसरी तरफ कोई कमाई नहीं है। और कच्चे तेल की जो एकमात्र कमाई थी वो खुद इन्होंने कम कर ली है, जिससे कि अगस्त के महीने में ही इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। लेकिन ये तो हो गई नुकसान की बात, अब करते हैं टूटने की बात। तो देखिए, सबसे पहले टूटा सऊदी अरेबिया। अब से 2-3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया अब भारत को डिस्काउंट देने को तैयार है। इन्होंने जो भारत पर एशियन प्रीमियम टैक्स लगाया था उसमें इन्होंने 70% तक की कटौती कर दी है और भविष्य में और भी डिस्काउंट देंगे, अन्य सुविधाएं देंगे, जिससे कि भारत को सऊदी से कच्चा तेल खरीदना सस्ता पड़ेगा। ये तो हो गई सऊदी की बात। अब बात करते हैं रूस की। आज ही खबर निकलकर सामने आई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, कि अपने साथी सऊदी अरब के बाद अब रूस ने भी घुटने टेक दिए हैं। रूस भी टूट चुका है भारत के सामने और ये फिर से भारत को बम्पर डिस्काउंट देने जा रहे हैं 25 से 30% का, और इसे और भी बढ़ा सकते हैं। और इसका कारण सिंपल सा यही है कि भारत ने बहुत ही कम तेल खरीदना शुरू कर दिया था रूस से। लगातार गिरावट आ रही थी और अगस्त में तो बहुत ही ज़्यादा कम खरीदा था, जिससे कि रूस को डर ये लग रहा था कि भारत कहीं उससे तेल खरीदना ओवरऑल ही बंद ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के लिए डिजास्टर साबित होगा और रूस को इतना भयंकर नुकसान होगा कि कोई भी और कमाई उसकी उस नुकसान को रिकवर कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए रूस अब हर हालत में बस ये चाहता है कि भारत दोबारा फिर से
उससे उतना ही कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दे जितना अब से 2 महीने पहले खरीदा करता था। और यकीन मानिए ये भारत के लिए विशालकाय जीत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और रूस सिर्फ दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल के एक्सपोर्टर ही नहीं, 2 सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल पावर हाउस भी हैं। अपने अपने इलाकों में इनका दबदबा है और इन दोनों बड़े देशों को 2 महीनों के अंदर घुटने टिकवा देना ये भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है और भारत की बढ़ती महाशक्ति का एक बहुत शानदार नज़ारा दुनिया ने देखा है। और मैं फिर से एक बार कहूँगा, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है भारत सुपर पावर नहीं बन सकता? एक बार मन से कोशिश तो करो यारो।